तो मेरे भाई फर्स्ट टी20 मुकाबला धमाकेदार विनिंग करने के बाद दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान का कवर करेंगे। इंडीज वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ मिनी जीएल अल्ट्रा क्लीनशिप हुआ भाई। 1390 वाला कॉन्टेस्ट अगर यदि कोई खेले होंगे तो सारे रैंक 111 आए। एक भाई ने इंस्टा पे भेजा था, वो मज़ा आ गया भाई देख के। तो शानदार प्रॉफिट गया, लेकिन इनसे भी बड़ा प्रॉफिट करना है हम लोगों को भाई। अब कैसे करना है वो चीज़ें हम लोगों को समझना पड़ेगा। साथ ही विजन 11 का भी टीम दिया गया। विजन 11 का भी टीम भाई शानदार ही रहा, यानी कि कुल मिलाकर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का फर्स्ट टी10 भाई टी20 हम लोगों के नाम रहा। तो ये भगवान की कृपा रही मेरे भाई। तो भगवान की कृपा रही तो दूसरा भी विन करेंगे। लेकिन अभी मलेशिया टी20 का 2 मुकाबला कवर किया। दोनों कैसा गया मेरे भाई? शानदार गया। कल 4 मैच कवर किया था। एक टेस्ट का भी रिजल्ट आया था भाई, और 3 डोमेस्टिक मैच था, वो भी क्या गया? शानदार गया। यानी रिसेंटली 1-2 मंथ से भगवान की कृपा बहुत अच्छी बनी है। और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, और आप लोग भी पूजा पाठ विनती करो कि इसी तरह का दिन बनाए रखें, इनसे ज़्यादा बेहतर दिन बनाए, ताकि जीएल विन हम लोग कर पाएँ। वैसे आयरलैंड वोमेन जिम्बाब्वे वोमेन्स में याद होगा 8 पॉइंट से 8 लाख मिस हुआ था। सेम कॉम्बिनेशन, एक चेंजेस। तो मेरे भाई सारे डोमेस्टिक मैच या फिर कोई भी मुकाबला हमारे साथ खेलना चाह रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर फाइनल टीम देता हूँ, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ वो भी फ्री में देता हूँ। बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ कौन कितने नंबर पे आएगा, पिच रिपोर्ट बताता हूँ, बैटर्स को हेल्प मिलेगा या फिर बॉलर्स को। जीएल का अलग से टीम देता हूँ जो लाखों करोड़ों में प्राइज होता है। यानी हर तरह से आपको फ्री में मदद करता हूँ मेरे भाई। तो लेट क्यों कर रहे हो? सारे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप भी आओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो होता है मेरे भाई वहाँ पर लिंक होगा। ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84 होगा, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे, सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 53.4 के सब्सक्राइबर वाले पे आओगे। बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह सब कुछ लेकर जाओगे, कहीं कोई चीज़ की दिक्कत होना नहीं चाहिए भाई। पहला मुकाबला खेला गया था फ्लोरिडा वेस्ट इंडीज के पिच पे, सेम पिच पे भाई ये दूसरा मुकाबला भी होने वाला है। फर्स्ट मैच में देखो क्या क्या हुआ। इस फरहान के ऊपर हम लोगों ने रिस्क लिया, ये सफल रहा, फ्लॉप गया। लेकिन इस फरहान बहुत बढ़िया चॉइस रहेगा, खेलने का टेक्निक बढ़िया है। बांग्लादेश के खिलाफ एक टी20 खेला था जहाँ पर मैंने पिक किया था और भाई 63 जड़ दिया था, सिलेक्शन बहुत कम था। सेम आयूब को पिक इसलिए किया जाएगा कि कुछ पार्ट टाइम गेंदबाजी ये करेगा, वरना बल्लेबाजी से मुझे लगता है फ्लॉप जाने वाला सेम आयूब। तो थोड़ा सा नज़र रखना। हालांकि कैप्टन बीसी देने से पहले थोड़ा सोचना, सेम आयूब का खतरा है। फ़खर जमान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था ऐसा लग रहा था भाई डर डर के कर रहा था, लेकिन फ़खर जमान के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। अगर यदि दोनों ओपनर सस्ते में निपट जाता है तो फिर फ़खर जमान रुक कर खेलेगा तो बहुत बढ़िया चॉइस रहेगा। मोहम्मद नवाज इतने पहले बल्लेबाजी के लिए आते नहीं है, लेकिन हसन नवाज यहाँ से आया भाई, और इनका रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत बढ़िया है, 30-25। इसके अलावे एक किन के खिलाफ भाई शतक भी इन्होंने जड़ दिया था, शायद वो न्यूजीलैंड था या कुछ था, जो टी20 हाई स्कोरिंग हो रहा था। मोहम्मद नवाज को थोड़ा पहले भेजा गया, लेकिन एक छक्का ही जड़ पाया, लेकिन गेंदबाजी से जो किया ना वो मज़ा आ गया। मात्र 18% इनका सिलेक्शन था। सलमान अग्गा इतना नीचे बल्लेबाजी के लिए क्यों आया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मोहम्मद हैरिस इतना नीचे क्यों आया, किसी का जवाब नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ हम लोग इन लोग को पिक भी नहीं किए थे। फ़हीम अशरफ 16 जरूर जड़ दिया भाई, लेकिन इनके 6 या 5 के स्कोर पे इजी कैच ड्रॉप कर दिया था अपना कैप्टन जो था भाई होल्डर के बॉल पे। अब देखो इनका गेंदबाजी का सबसे बढ़िया चॉइस कौन कौन होने वाले। यहाँ से पहला जेसन होल्डर, दूसरा यहाँ से रोमारियो शेफर्ड, 2 इनका मेन हो गया। स्पिनर में तीसरा मेन अकील हुसैन होगा। सामने बहुत ज़्यादा लेफ्टी है तो जी मोटी को कम ओवर देगा, रोस्टन चेस को दिया जाएगा। साथ में ये बल्लेबाजी कितना खतरनाक करता है तो सबको पता है, लेकिन ऊपरी क्रम बिखरेगा। तो लास्ट में तो क्या हुआ भाई, ओपनर आउट ही नहीं हुआ, मैच खराब करके चला गया। समर जो से पहले गेंदबाजी में फिर से हम लोग ट्राई करेंगे अपने टीम पे। फर्स्ट मैच में इन्हीं के बल पे हम लोगों ने अल्ट्रा मिनी जीएल स्वीप किया था भगवान की कृपा से। वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी के लिए आता है भाई, बल्लेबाजी यहाँ से ओपनर भाई 10 ओवर तक खेल जाता है, लेकिन 36 में 35, 33 में 35 ऐसे मैच जीता जाएगा भाई। ये दोनों ने मिलकर मैच को बद से बदतर कर दिया। और एक ही बार विकेट जब गिरना स्टार्ट हुआ तो भाई एक ही ओवर में 3 विकेट मोहम्मद नवाज लेकर चला गया।
शाहिन शाह अफरीदी जैसे मेन गेंदबाज को 1 विकेट, हरीश रौफ जैसे मेन गेंदबाज विकेट लेस जाता है, फ़हीम अशरफ को ज़बरदस्त पिटाई पड़ता है, लेकिन एस मुकीम हम लोगों का ट्रम्प 1 सफलता। सेम आयुब पार्ट टाइम गेंदबाजी करने के लिए आए 2 सफलता, यानी कुल मिलाकर स्पिनर के सामने वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करता है। फिर से हम लोगों का बहुत बड़ा ट्रम्प होगा, याद रखना, एस मुकीम मुकीम मुकीम, याद रखना भाई, बहुत बड़ा होगा। जिस तरह के मुकीम ने गेंदबाजी किया भाई, इनका फायदा नवाज और सेम आयुब ले गया। कसी हुई गेंदबाजी, ऐसा लग रहा था कि कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था मुकीम का गेंद, सिलेक्शन इनका कम था, तो भाई दिक्कत लग रहा था हम लोगों को। विकेट लो, हालांकि 1 विकेट VC का ले गया। जॉनसन चार्ल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जे एंड्रयू भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वैसे विकेट कीपिंग बैकअप देगा तो ट्राई कर सकते हो। साई होप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बड़ा प्लेयर रहेगा इस मैच में, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। जी मोटी को वैसे प्रमोट किया गया, वैसे आएगा नीचे। एस रदरफोर्ड पहले बल्लेबाजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्लेबाजी ठीक ठाक करता है। रोस्टन चेस गेंदबाजी कुछ ओवर कर रहा है, इस वजह से ये भी सस्ते में विकेट जाता है तो फिर ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। रोस्टन चेस का रोल होता है भाई रुक कर खेलने का। रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर दोनों टीम पे होना चाहिए, समर जोसेफ भी टीम पे होना चाहिए। साथ ही साथ ये भाई गेंदबाजी तो कमाल बल्लेबाजी भी कर लेता, देख रहे हो ना, 12 पेकर्स कर गया 1 चौके 2 छक्के की मदद से। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन कौन से छोटे प्लेयर को टीम पे ले देकर चलना है। तो मेरे भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा भी कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारे को रिप्लाई देता हूँ, वो भी शानदार तरीका से। विकेट कीपिंग में पहला चॉइस साई होप ही होगा भाई। बल्लेबाजी में पहला चॉइस सेम आयु भी होगा भाई, क्योंकि गेंदबाजी कुछ ओवर करता, वरना गेंदबाजी का विकल्प नहीं रहता तो मैं इनको ड्रॉप करने वाला था। ऑलराउंडर में जेसन होल्डर, मोहम्मद नवाज 2 ये फिक्स होगा, रोमारियो शेफर्ड तीसरा भी फिक्स होगा। गेंदबाजी में हरीश रौफ को पिक करेंगे, शाहिन शाह अफरीदी को पिक करेंगे, ए हुसैन को पिक करेंगे, समर जोसेफ को पिक करेंगे, एस मुकीम को पिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। इनके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करे तो फ़हीम अशरफ को पिक कर सकता हूँ। सेम आयुब का अगर यदि ज़्यादा ओवर ना डाले तो फ़हीम अशरफ डालेगा, या फिर स्पिन के अनुसार रोस्टन चेस को पिक करता है। फिलहाल के लिए हमारा टीम ऐसा बनता है। अब कैप्टन VC के लिए बढ़िया चॉइस देखा जाए तो कौन होना चाहिए भाई? कैप्टन VC का बढ़िया चॉइस मुझे फिर से लग रहा है भाई, ये 2 सबसे बढ़िया, तीसरा में नवाज आता है। एस आयुब कुछ ओवर डालेगा लेकिन कन्फर्म नहीं है, इसलिए नहीं। सबसे बड़ा ट्रम्प रहेगा कैप्टन VC का, साई होप इसके ऊपर नज़र रखना, अच्छा कर सकता है। पहले गेंदबाजी करे पाकिस्तान तो भाई इन दोनों के ऊपर भी नज़र रखना, हरीश रौफ, शाहिन शाह अफरीदी। कई कबार क्या होता है पाकिस्तान के लिए ये 2 गजब की गेंदबाजी करता, सामने को भाई चित्थड़ा उजाड़ देता है, याद रखना। स्पिन की बात आती है तो पाकिस्तान के तरफ से बड़ा GL का कैप्टन VC एस मुकीम, बहुत बड़ा ट्रम्प होगा, याद रखना, याद रखना। एस मुकीम सबसे बड़ा कैप्टन VC ट्रम्प, दूसरा साई होप, तीसरा रोस्टन चेस। खासकर साई होप, एस मुकीम एक टीम कैप्टन VC तान दोगे ना तो वो टीम आगे जा सकता है, थोड़ा नज़र रखना है। डिफरेंशियल है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ नया कर सकते हो, कुछ बड़ा अमाउंट GL पे जरूर करना। फिलहाल के लिए मेरा कैप्टन देखोगे तो मैं जेसन होल्डर देने वाला हूँ। VC के लिए मैं सोच रहा हूँ किनको दूँ, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करे तो ये 2 भी ऑप्शन है, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे तो ये 2 भी ऑप्शन है। इसी में देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ के लिए पहले गेंदबाजी में ये भी VC का ऑप्शन रहेगा, साई होप भी भाई VC का ऑप्शन रहेगा। तो कैप्टन VC का ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो वो सिचुएशन पर निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए मुझे अगर यदि कैप्टन VC बोलोगे तो मैं जेसन होल्डर को कैप्टनसी दे रहा हूँ, जो फर्स्ट मैच में था भी। VC साई होप को दे रहा हूँ। कुल मिलाकर ऐसा है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत छेड़खानी हो सकता है। तो छेड़खानी के लिए आपको मॉर्निंग में सुबह उठ जाना है, जल्दी वेट करना है। और मैं भी अलार्म लगा लूँगा। एक दिन तो मैं गलत अलार्म लगा लिया, 5:55 का लगा लिया था भाई, फिर किसी भाई ने कमेंट किया, फिर मैंने 4:55 का किया, वरना उतना बढ़िया प्रॉफिट कैसे होता। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए। आप लोग भी भगवान से दुआ करो, पूजा पाठ करो, हाथ जोड़ो, ताकि हम लोग अच्छा खासा इस मैच से भी प्रॉफिट कमा सके, लगातार कमा सके। भगवान के बिना कुछ नहीं होने वाला भाई, भगवान का आशीर्वाद चाहिए।